जागो युवराज जागो, औरंगजेब की सेना ने नदी पार कर दी है। बचाओ बचाओ, आग आग, बचाओ। आशी, क्या है ये सब? लूजर, वेक अप। तुम्हारी वजह से मेरी फ्लाइट मिस हो गई। मतलब 12 बज चुके हैं और फ्लाइट 10:30 बजे की थी। बाकी सब चले गए हैं और मैंने तुम्हें इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि मुझे पता था तुम मुंबई नहीं माराकेश पहुंच जाओगे। माराकेश? बाकी सब कहाँ हैं? बाकी सब गए और मैंने तुम्हारी वेट की क्योंकि मैं तुम्हें वापस ले जाना चाहती थी। तुमने वेट मुझे वापस लेके जाना चाहती हो? हाँ, पर अब हम दोनों यहाँ फंस गए हैं। एक सेकंड आशी, तुम मेरे लिए वेट? क्या है, सीडी फंस गई है क्या? हाँ, मैंने तुम्हारी वेट की और अब हम यहाँ फंस गए हैं क्योंकि कल तक कोई फ्लाइट नहीं है। तुमने मेरे लिए वेट बना? डूड, ठाकुर से पूछ लो। रणवीर, सब चले गए हैं राइट? और कुंभकर्ण की वजह से मैंने फ्लाइट मिस की है। देखा? युवी, हाँ बना, सब चले गए। हमने आपको जगाने की बहुत कोशिश की, पर आप तो घोड़े बेच के सो रहे थे। क्या करते? Oh no! डैड मुझे मार डालेंगे। I'll be dead, guys. मुझे किसी भी हालत में यहाँ से निकलना है। नहीं डूड, यहाँ से और कोई फ्लाइट नहीं है? कोई इंटरकनेक्टिंग फ्लाइट, कुछ भी डूड, मुझे जाना है। डैड मुझे मार डालेंगे। मैं तुम्हारे लिए वेट रियली लेकिन 12 बज गए। हेलो गाइस, युवराज देव के लिए अन्वेषा बैनर्जी ने अपनी फ्लाइट मिस कर दी। वाओ! ओके, बहुत हो गया। अब कोई मुझे टाइम बताएगा प्लीज? 8:30 बजे हैं। और हाँ, अब जल्दी से तैयार हो जाओ, नहीं तो हम लोग सच में फ्लाइट मिस कर देंगे। कम ऑन, चलो बाहर आओ। क्या खो बैठे हो ठाकुर? कुछ नहीं आशी, बस यूं ही। तो फिर इतने आउट क्यों लग रहे हो? वो हम आप सबके जाने के बारे में सोच रहे थे। हम सब कि हम में से एक? रणवीर, टिया चली गई है। चली गई? अब कब? बिना बताए? आशी, टिया बहुत सेंसिटिव है। गुड बाय, थैंक यू, खुदा हाफिज, बाय बाय, इस सब से उसका दिल दुखता है। बट चिल रणवीर, वो अकेले नहीं गई है, अपने साथ अपनी सारी टिम बेबीज को लेकर गई है। पर आशी, हमारी माते हैं क्या? मेरी टी शर्ट तुम्हारे पास है? आशी, हाय पापा, टिया's back. पापा टिया से गुस्सा है? मैं कुछ भी हूं, इससे फर्क पड़ता है तुम्हें? Of course पापा, क्या प्रॉब्लम है? तुम लंदन जाने वाली थी ना? लंदन राजस्थान में कब से होने लगा? पापा, आप भी किसी भी फ्रेंड के लिए वही करते जो टिया ने अपने फ्रेंड के लिए किया है। और वैसे भी अब तो सब कुछ ठीक है, या
टिया's हैप्पी, टिया's फाइन पापा, सब कुछ ठीक है। पापा टिया से अगर बहुत गुस्सा है तो टिया यहाँ से चली जाएगी। टिया वेट, मैं तुमसे बिल्कुल गुस्सा नहीं हूँ। अच्छा बताओ मुझे, तुम कुछ टेंस लग रही हो। What's the matter? टेंस? नो पापा, टिया बिल्कुल भी टेंस नहीं है। हाँ, और आज से कभी होगी भी नहीं। पापा आप देख लेना, आज से टिया वही टिया होगी जिसे आप 1 year ago जानते थे। हाँ पापा, आपकी प्रिंसेस थोड़ी टायर्ड है बस। अच्छा प्रॉमिस करो मुझे, आइंदा अपने ट्रैवल प्लान्स बदलने से पहले तुम मुझे बताओगी। ऐसा नहीं कि मुझे किसी बॉलीवुड की जूनियर आर्टिस्ट से पता चले कि तुम अपने प्लान्स बदल रही हो। सोनिया आंटी अभी कहाँ है? आई डोंट नो, किसी आउटडोर शूट पे होंगी। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, एंडीज, अंटार्कटिका। ओके। अच्छा बताओ मुझे, हम डिनर घर पे कर रहे हैं या फिर बाहर जाएंगे? अभी नहीं पापा, अभी ना टिया के एंजल्स घर पर आ रहे हैं, सो डिनर बाद में। ओके। आंटी, आंटी, आंटी ये आप रख लीजिए प्लीज। रणवीर को इसके बारे में कुछ मत कहना, लेकिन ये कल शाम की टिकट्स हैं। अगर वो मुंबई आना चाहता है, अगर उसने अपना इरादा बदल लिया तो वो एंट्रेंस एग्जाम से पहले पहुंच सकता है। आप सब रणवीर के कितने अच्छे दोस्त हैं। आंटी प्लीज आप उसको समझाने की कोशिश कीजिए। हमारी बात तो वो सुनता नहीं है, अड़ गया है। आपकी बात जरूर सुनेगा, आज, कल, परसों, कभी तो सुनेगा ना। ठाकुर कुछ मदद करो या कम ऑन। आंटी, आंटी अभी रणवीर को इसके बारे में कुछ मत कहिएगा प्लीज। लूजर, इसमें क्या ईंट पत्थर भर के रखे हैं? रणवीर डूड, एक बार फिर सोच लो, चलो हमारे साथ। हाँ ठाकुर प्लीज। गाइस टैक्सी आ गई है। थैंक्स आंटी, बाय। बाय। रणवीर, it's okay brother, relax. तुम अपना ख्याल रखना। जीते रहो बेटा। Thank you, Auntie. Thank you very much. Bye. Bye.
आंटी, ये वसुधा के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, बस एक ब्रेसलेट जो उसे पसंद आ गया था। या आंटी, थैंक यू आंटी। जीते रहो मेरे बच्चे। ठाकुर, रणवीर, तुम्हारे बिना वहां कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। नमस्ते आंटी। खुश रहो बेटा। माँ, माँ, हमारे जूते नहीं मिल रहे, हमने फिर गुम कर दिए। आजकल तो आप बहुत कुछ गुम करने लग गए हो। वो देखिए, वो पढ़े। भैया, वसुधा। सब चले गए? हाँ वसुधा, सब चले गए, नहीं तो फ्लाइट मिस हो जाती। अब तक तो मुंबई भी पहुंच गए होंगे। हमें बाइक तक नहीं कहा। आप दुखी क्यों होती हैं? जब वो सब यहाँ थे, आप बहुत खुश थीं। बिटिया, वो देखो, अन्वेषा आपके लिए तोहफा छोड़ कर गई हैं। आशी दीदी, माँ, हमें भी उनकी तरह बाल रंग करवाने हैं। बाल रंग लेना बाद में, पहले अपने भाई के साथ बैठकर बातें कर लो। मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म पकौड़े बनाकर लाती हूँ, ठीक है? वसु। भैया, आशी दीदी कितनी क्यूल है। सिद्ध भैया कैसे बोलते थे? बोलते हैं क्यूल। आप मोरिया में बहुत खुश थे ना? आपके सब दोस्त बहुत अच्छे हैं ना? आप उन्हें मिस नहीं करेंगे? हाँ वसु, मोरे में सब कुछ अलग था, बहुत अच्छा। रीमिक्स के बारे में तो आपको पता ही है ना? पता है, क्लास के बाद हम सब एक पुराने शेड में प्रैक्टिस करते थे। प्रैक्टिस, बातें, लड़ाई। यूवी और आशी तो हर बात पर लड़ते थे, चाहे वो गाने के बोल पर हो या गाने की धुन पर। और आपकी प्री दीदी कुकीज, चॉकलेट, आइसक्रीम खाने की किसी चीज को भी ना नहीं कहती थी, पर दिल की एकदम साफ है। प्री, मेहर, इन दोनों की दोस्ती ऐसी कि एक के बिना दूसरा दिखाई ना दे। और टिया, ये दोस्ती इन तीनों के बीच की है ना? टिया दीदी तो एकदम परी की तरह है, बाल भी एकदम परी की तरह, इतनी प्यारी, बिल्कुल राजकुमारी की तरह। और उस दिन जब हमें चोट लगी थी, तब टिया दीदी ने जादू किया, दवाई से जलन महसूस ही नहीं हुई। भैया, क्या हुआ? कुछ नहीं वसु। माँ, हम अभी कपड़े बदल कर आते हैं। माँ,
ये क्या है माँ? बेटा, आधी पढ़ाई और इस तरह घर पर बैठना, इससे किसी को कोई फायदा नहीं है। बेटा देखो, मेरी मानो तो तुम वापस चले जाओ मुंबई, मौर्य, पढ़ो लिखो और कुछ बनो। मुझे तो साफ साफ नजर आ रहा है कि तुम अपने दोस्तों के बिना कितने परेशान हो, कितने उदास हो। नहीं माँ, आप समझ नहीं रही। मौर्य में सब कुछ इतना उल्टा सीधा हो चुका है। हमारे जाने से कुछ सही नहीं होगा। आप टिया के बारे में सोच रहे हैं? हम सब समझ रहे हैं। बेटा, हमारी बात ध्यान से सुनो। अगर आपसे कुछ गलत हो गया है, कुछ गड़बड़ हो गई है, तो उसे भागने से बेहतर है कि उसे सुधारने की कोशिश करो। हाँ बेटा, और यहाँ इस तरह बैठकर तुम जीवन भर उस भूल को सुधार नहीं पाओगे। हमारी मानो, तुम वापस चले जाओ। लेकिन माँ, हमारा टिया से कोई लेना देना नहीं है। उनसे हमारा कोई वास्ता नहीं है। सच बेटा? तो फिर तुम वापस क्यों नहीं चले जाते? अपनी पढ़ाई खत्म क्यों नहीं करते? लेकिन माँ, लेकिन क्या? क्या रणवीर? क्या आप भी अपने दादा की तरह बेवजह अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं? हमें गलत मत समझिए। हम उन्हें बहुत मानते थे। आज भी हमारे दिल में उनके लिए बहुत सम्मान है। उन्होंने हम सबसे बहुत प्यार किया, और यही प्यार उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। उन्होंने अपनी ही जिंदगी को अपने ही हाथों से नहीं रणबीर, नहीं। आपको वापस जाना होगा। आपको कुछ हासिल करना होगा। आपको इस तरह घर पर बैठकर अपनी जिंदगी बर्बाद करते हुए हम नहीं देख सकते, और ना ही हम आपको ऐसा करने देंगे। Remake.